नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप अखबार के पन्ने पलटें या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल खोलें तो एक इशू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है वो है फर्टिलाइज़र की किल्लत। तो क्या देश में सच में उर्वरक या खाद की किल्लत हो रखी है? तो आइए आज की क्लास में इसको जानेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये फार्मर की लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है और वहीं ये एक पॉलिटिकल कलर भी लेता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सरकार की बात माने तो सरकार तो साफ साफ अपने डैशबोर्ड में शो कर रही है कि डीएपी, अगर डीएपी की बात करें तो ये लाइव डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। तो कुछ स्टेट्स में ही डीएपी की कमी है, जैसे पंजाब में आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी है पर बहुत ज्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट भी कम है, अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। पंजाब में मेजर गैप दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भी आप वैसे ही गैप देख सकते हैं। अगेन केरला में ना तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ना ही अवेलेबिलिटी में बहुत ज्यादा कमी है। तो मेजरली सरकार के अनुसार पंजाब और एमपी ये दो स्टेट हैं जहां पे इस वक्त डीएपी की कमी देखने मिल रही है। कुछ दिन पहले भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था हरियाणा के स्पेसिफिक। तो हरियाणा में अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट 106,000 मेट्रिक टन की थी, अब वही करीबन 1.43 लाख टन मीट हो चुका है, यानी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो चुकी है, पर कुछ स्टेट्स में बिल्कुल है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्या सच में डीएपी और दूसरा फर्टिलाइजर जिसकी बात हो रही है एमओपी, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, क्या इसकी कमी है? तो दोस्तों सरकार का तो साफ कहना है कि बहुत ज्यादा किल्लत नहीं है, पर अगर आप अखबार के पन्ने पलटे तो आपको ये सारे न्यूज दिखेंगे कि अक्रॉस इंडिया फर्टिलाइजर्स की कमी, फार्मर्स कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सरकार डिनायल मोड में है। वैसे ही आप मेजर अखबार की बात करें तो उनमें भी आपको देखने मिलेगा कि एमपी में एक फर्टिलाइजर की कमी से एक किसान ने उन्होंने अपनी जान भी दे दी। वहीं राजस्थान में भी फेसिंग सिवियर फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रही है रबी क्रॉप ग्रोइंग सीजन में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे फर्टिलाइजर की कमी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है और कितनी ज्यादा है। तो इन सभी पर आज की क्लास में इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में जो भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर न्यूज में क्या है अगर हम इसकी बात करें तो फार्मर्स अक्रॉस स्टेट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका सिवियर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं डीएपी की, डाई अमोनियम फॉस्फेट की, वैसे ही म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर्स की। तो डीएपी फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों? तो डीएपी स्टैंड्स फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो इस फर्टिलाइजर से करीबन 18% इसमें नाइट्रोजन होता है और P2O5 46% होता है, यानी करीबन करीब इसमें आप 20% करीबन आप देखें तो फास्फोरस भी होता है, यानी ये नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही प्रोवाइड करता है। तो यूरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला फर्टिलाइजर इज डीएपी फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसको कब अप्लाई किया जाता है? सोइंग सीजन के वक्त पे। तो जब खेत में फसल बोया जा रहा है उस वक्त डीएपी अप्लाई किया जाता है। कारण होता है डीएपी फर्टिलाइजर से रूट एस्टैब्लिशमेंट में मदद होती है, यानी कि जो फसल है उसकी जो जड़ है वो मजबूत होती है। तो मोस्टली इसको मस्टर्ड, पोटैटो, सरसों, आलू जैसे क्रॉप्स हैं जो कि अक्टूबर में उगाया जाता है, अक्टूबर में मस्टर्ड एंड पोटैटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें तो उन्होंने जो डीएपी रिक्वायरमेंट असेस किया है वो है नवंबर में देश को 17.13 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है। दिसंबर में ये घट के 9.48 लाख टन हो जाएगी, जनवरी में 5.46 लाख टन हो जाएगी, और वहीं फरवरी में करीबन 4 लाख टन और मार्च में करीबन 4.5 लाख टन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। यानी कि हम रबी सीजन की बात करें तो 58.71 लाख टन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मुख्यतः पंजाब और एमपी ये दो स्टेट हैं जो कि इस वक्त डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं। तो आइए दूसरा फर्टिलाइजर जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है वो है एमओपी, दैट इज म्यूरिएट ऑफ पोटैश। तो दोस्तों, इसमें 60% पोटैश होता है। केमिकली बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड होता है, यानी कि मेजरली पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है क्रॉप को। ये जरूरी होता है क्योंकि ये स्टेम को, जो क्रॉप है उसके जो स्टेम है उसको मजबूत करता है, जो आउटर सेल वॉल है उसको ग्रो करवाता है। तो इस प्रकार से जो क्रॉप होती है वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होती है, उसमें जल्दी बीमारी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अगर तने मजबूत होते हैं, स्टेम बड़ा होता है, तो जब पानी की कमी होती है ड्रॉट रेजिस्टेंस भी उनमें देखने मिलता है। तो पानी की कमी से इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो जाता है क्योंकि इसके तने थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो करीबन करीब आप देखें तो यहां से पानी की कमी
होने में रुकावट आती है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए भी म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। एमओपी फर्टिलाइजर अगर सरकार की बात माने तो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देखें तो वहां पर कमी है, अदरवाइज बाकी पार्ट में भारत में खास कमी नहीं दिख रही है इस वक्त। तो क्या कारण है, क्यों शॉर्टेज हो रही है फर्टिलाइजर्स की? तो दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बात बताई जा रही है प्राइस हाइक। तो इफ्को की बात करें तो इफ्को ने भी डीएपी फर्टिलाइजर की जो दाम है वो 46 to 58% दाम बढ़ाए हैं। तो डीएपी की अगर आप देखें तो बात 58.3% से प्राइस इंक्रीज की है। बाकी फर्टिलाइजर भी आप देखें तो एनपीके फर्टिलाइजर वगैरह देखें तो 51.1, 51.9, 58.3% से रबी सीजन में पिछले रबी के रेट का कंपैरिजन में दाम बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो कमी हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ सरकार ने इंपोर्ट कम किया क्योंकि दाम बढ़ रहे थे। तो रॉ मटेरियल्स जिनसे फर्टिलाइजर बनता है मेजरली अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर, तो आप देख सकते हैं डॉलर पर टन में इनकी कीमत 10 अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में 10 मई 2021 में, यानी कि बस एक महीने में दाम कितने ज्यादा बढ़े हैं। तो 210 से $450 पर टन अमोनिया के दाम बढ़े। फॉस्फोरिक एसिड का दाम अगर देखें तो $550 पर टन से $998 पर टन बढ़ा है और सल्फर की कीमत $85 पर टन से $220 पर टन बढ़ी है। तो गवर्नमेंट दोस्तों वैसे तो डीएपी आप देखें तो न्यू प्राइस $1900 है, लेकिन रिसेंटली कहा है सरकार ने कि वो किसान को डीएपी फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड कीमत पर प्रोवाइड कर रही है। 50 केजी बैग की कीमत है ₹1650। ये सब्सिडाइज्ड कीमत की बात हो रही है। पर जो भी है दोस्तों, किसान तक एंड ऑफ द डे ये अखबार यही बयां कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या कारण है, क्यों किसान तक फर्टिलाइजर नहीं पहुंच रही है? दोस्तों पहला कारण है चाइना। तो दोस्तों इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो चाइना मेजर डीएपी एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन चाइना ने बढ़ती कीमत को देखते हुए डीएपी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे सो दैट उनके डोमेस्टिक सप्लाईज मीट हो जाएं। वो भी एक मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाइना का भी है। दूसरी बात बताई जा रही है दोस्तों लॉजिस्टिक्स। पोर्ट्स में तो काफी ज्यादा फर्टिलाइजर आ गए हैं, लेकिन हिंटरलैंड्स तक वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं देश भर में, तो वहां पर आप फर्टिलाइजर को पहुंचते हुए नहीं देखेंगे। जैसे आप कोस्टल स्टेट्स देखें, अगर मैं डीएपी की बात करूं तो गुजरात में देखिए रिक्वायरमेंट 72.5 थाउजेंड टन है, अवेलेबिलिटी 141.819 है। तो उसमें सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, तो मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पर, तो डीएपी इजीली आ जा रही है, लेकिन हिंटरलैंड प्रोवाइड करने में दिक्कत आ रही है। तो उसमें भी, तो उसके लिए रेलवे ने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए हैं एंड कंसर्टेड एफर्ट्स वो रख रही है, डेडिकेटेड रेक्स के थ्रू फर्टिलाइजर्स पहुंच रहे हैं। अगर आप हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशन जाए तो आप काफी ज्यादा फर्टिलाइजर वाले ट्रेन्स भी मूव करते हुए देखेंगे। मैंने तो देखा था रिसेंटली, मे बी मैं गुजरात में रहता हूं इस वजह से। तीसरी बात बताई जा रही है रूल्स। तो रूल्स की बात अगर करें तो एमपी में जहां फर्टिलाइजर की डीएपी की कमी बताई जा रही है, वहां पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देती है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसान को देते हैं। तो ये सब्सिडाइज कॉस्ट में फर्टिलाइजर किसान को तभी देते हैं अंडर द कंडीशन अगर उन्होंने अपना प्रीवियस लोन रीपे किया है। तो अगर उनमें डिफॉल्ट चल रहा है लोन का तो उनको सब्सिडाइज फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। तो ये भी कारण बताई जा रही है जिस वजह से फर्टिलाइजर किसान तक नहीं पहुंच पा रही। चौथा कारण दोस्तों अगर हम देखें तो वो है चेंज्ड क्रॉपिंग पैटर्न। तो दोस्तों हुआ यूं है कि जो सरसों है मस्टर्ड, उसकी कीमत अगर मैं बताऊं तो 4,800 प्रति क्विंटल से बढ़कर 8,000 प्रति क्विंटल बताई जा रही है। तो इस वजह से कई किसान जो कि गेहूं, बाजरा, वीट, बाजरा उगाया करते थे, वो अब मस्टर्ड उगाना, सरसों उगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब सरसों उगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए डीएपी अक्टूबर में ही चाहिए होगी। तो ये सरकार ने फोर्स ही नहीं किया था कि इस तरीके से अक्टूबर में ही, जो कि वीट, बाजरा थोड़ा डिले उगाया जाता है, वो अभी डिमांड हो जाएगी। तो वो डीएपी की डिमांड नवंबर में फोरकास्ट कर रही थी, पर वो अक्टूबर में अचानक से आ गई है। पोस्ट मॉनसून रेनफॉल भी हुई है, जिस वजह से भी आप देखें तो इस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया है। इसके बाद कारण बताया जा रहा है दोस्तों ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। तो दोस्तों हुआ यूं है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस वजह से जब फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है तो काफी होर्डर्स हैं जो कि फर्टिलाइजर को छुपा के रखे हुए हैं और फार्मर तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से, और इसको ब्लैक मार्केट के थ्रू इंक्रीज प्राइस में बेचा जा रहा है। तो इस वजह से भी काफी किसानों में आंदोलन आपको देखने मिलेगा। किसान काफी जगह पे इस प्रकार की दुकानों को भी लूट रहे हैं और
उनमें भी आपको देखने मिलेगा, एमपी में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। तो इस प्रकार से देखिए प्राइवेट दुकानों में डीएपी है, लेकिन पॉइंट इज क्या वो सब्सिडाइज रेट में सरकार जो डीएपी देती है क्या वो किसान तक पहुंच रही है, तो वो मुश्किल हो रही है बिकॉज ऑफ अबव रीजंस। तो ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग भी एक मेजर रीजन है। जब दाम बढ़ रहे हैं तो होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो काफी स्टेट्स हैं, एमपी, यूपी, वहां पर इसके अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा रही है ब्लैक मार्केटियर्स एंड होर्डर्स के खिलाफ। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा जैसा आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स 170 प्लस लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है, तो आप देख सकते हैं आप भी उनमें से एक जरूर बनेंगे जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके सिवा आपको मददगार साबित हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए हम एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी कॉम्बैट भी रन करवा रहे हैं, तो रैंक 500 तक 25% स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। 31 अक्टूबर 11 बजे KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस स्कॉलरशिप का हिस्सा लें। इसके सिवा दोस्तों आखिरी कुछ दिन है, 31 अक्टूबर तक ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको कम कीमत पर मिल रही है, तो 28% प्लस 10% 9 मंथ कॉम्बो में मिल रहा है। तो 9 मंथ कॉम्बो अगर आप देखें तो 45,675 रुपए में मिल रही है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसमें 20 प्लस बुक्स भी आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस की ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी, 80 जीएस की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं, तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके सिवा दोस्तों साथ साथ आपको बता दूं 20 हाई क्वालिटी बुक्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी है दोस्तों 28,350 रुपए में। इसके सिवा 1 ईयर की जीएस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 57,704 रुपीज, 31 अक्टूबर तक ही ये कीमत है, और साथ साथ 1 ईयर आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 78,999 रुपीज, यानी 1,02,000 नहीं देना आपको, बस 78,999 देना है, और ये कीमत कब तक है, बस आखिरी कुछ दिन 31 अक्टूबर तक। दोस्तों जो जीएस सब्सक्रिप्शन की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 है, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 3 नवंबर से, और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 2022 2023 दोनों के लिए बैच कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। इसके सिवा मिशन AIR1 मेंस बैच है 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो आंसर राइटिंग, करंट अफेयर सब कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से आपको तैयार करवाया जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी CSE, चुनौती 3.0 एंड T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।